नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो नापाक। बीते 48 वर्षों से जिस झूठ की बुनियाद पर पाकिस्तान दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा था, जिसे वो छाती ठोककर आजाद कश्मीर होने का ढोंग रच रहा था, आज पीओके की बहादुर जनता ने पाकिस्तान की उस फर्जी और झूठे नैरेटिव को हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में दफन कर दिया। पीओके में विद्रोह का ऐसा ज्वालामुखी फूटा है कि इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय तक भूचाल आ गया। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें गवाह है उस ऐतिहासिक सच की जिसे दबाने की कोशिश में पाकिस्तान आज खुद तबाह होने की कगार पर है। पीओके के रावलकोट में 80,000 से ज्यादा लोगों की गगनभेदी भीड़ ने एक सुर में ऐलान कर दिया कि पीओके कभी आजाद नहीं था। बल्कि इस धरती पर पाकिस्तान ने बंदूक की नोक पर जबरन नाजायज कब्जा किया। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक ये इस पर क़यादतें मौजूद हैं और उन क़यादतों की मौजूदगी में ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये एक मुतनाज़ा इलाका है। लेकिन ये मुतनाज़ा नहीं है, ये मकबूजा इलाका है, ये मकबूजा इलाका, इस पर कब्जा है, इस पर जबरी कब्जा है। ये एक मुतनाज़ा इलाका है, जिस मुतनाज़ा इलाके में अवाम के पास ये राइट है जम्मू कश्मीर के मसले के मुताल्लिक जो बात करने का इख्तियार है, वो किसी के पास नहीं है। वो इन खवातीन के पास है, वो इन मर्दों के पास है, इनकी औलादों के पास है, वो रियासत के शहरियों के पास है। और इस पर हम अपना हक महफूज रखते हैं। तो इस तहरीक में शहीद भी हो जाए तो हमें यकीन है हमारी औलादें इस अलम को बुलंद रखेंगी, इस झंडे को बुलंद रखेंगी। हमारी माएँ बहनें बेटियां इस अलम को बुलंद रखेंगी। और फतह से पहले हम सारे मारे जाएं। फतह से पहले ये जंग खत्म नहीं होगी। ये जंग खत्म अब ये हुकूक की जंग खत्म नहीं होगी। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अमान खान ने यही नहीं कहा, बल्कि रावलकोट के ईदगाह मैदान में सीधे शहबाज सरकार और पाक सेना की आंख में आंख डालकर ललकारा। कश्मीर कोई विवादित क्षेत्र नहीं है, ये एक कब्जे वाला इलाका है और पीओके कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहा। बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, एक वो दर्स है जो स्कूल में है, सब झूठ है। मुताला पाकिस्तान में सिर्फ एक सच है, वो दानिश अक्सर कहता है मुताला पाकिस्तान में सिर्फ एक सच है कि बारिश के मौसम में ज्यादा पहाड़ी इलाकों में, गर्मी के मौसम में मैदानी इलाकों में ज्यादा गर्मी पड़ती है और पहाड़ी इलाकों में सर्दी में ज्यादा सर्दी पड़ती है। इसके अलावा कोई सच नहीं है। असल सच आप पढ़ रहे हैं, इस पिंडाल में पढ़ रहे हैं, आप इस मजमे में पढ़ रहे हैं, आप इस पिछले 1.5 माह से आप मर्दो खवातीन पढ़ रही हैं। आप सारे औलादों को यही दर्स देना है, यही मजामत है, यही दर्स देना है। और हुक्मरानों से हम कहते हैं कि लैतोलाल से काम नहीं चलेगा। एक आता है कहता है फलां नहीं मान रहा, दूसरा आता है कहता है फलां नहीं मान रहा। हमने किसी का ठेका नहीं उठाया हुआ। रियासत के शहरी हैं, रियासत अवाम से है और रियासत अवाम से है और अवाम ही रियासत है। सुपीरियर रियासत अवाम है, अवाम ताकत है और अवाम की बात मानी जाएगी और अपनी होगी। इंतखाबात का जहां तक मामला है, इंतखाबात में भी रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मौका दिया जाएगा, इलेक्शन इस रात का मौका दिया जाएगा तो इलेक्शन होंगे, वरना इलेक्शन नहीं होंगे। किसी सूरत इलेक्शन नहीं होंगे। अवाम जाएंगे नहीं। जनता के इस जन सैलाब और मुजफ्फराबाद मार्च की गूंज ने शहबाज के पैरों तले की जमीन खिसका दी। वहीं पाकिस्तानी सेना का क्रूर आका जनरल आसिम मुनीर इस शांतिपूर्ण आंदोलन को बंदूकों के दम पर कुचलने के लिए पागल उठा। रावलकोट बस स्टैंड से लेकर सुधा नोटी तक पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। जब आंसू गैस के गोलों से भी जनता का हौसला नहीं टूटा तो मुनीर के जल्लादों ने सीधे निहत्थे नागरिकों पर
महिलाओं पर और मासूम बच्चों पर अंधाधुंध लाइव फायरिंग शुरू कर दी। हालात इतने खौफनाक हो चुके हैं कि पूरे इलाके में इंटरनेट को पूरी तरह ठप कर दिया गया है ताकि मुनीर की इस दरिंदगी का वीडियो दुनिया के सामने ना आ सके। सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया है, दवाइयों और खाने पीने की चीजों की सप्लाई रोक दी गई है और जबरन कर्फ्यू थोप दिया गया है। मुनीर चाहता है कि वो पीओके की आवाज का गला घोट दे, लेकिन विद्रोह की ये आग अब बुझने वाली नहीं है। लेकिन जब गोलियों और लाठियों से भी पीओके का ये महाआंदोलन थमता नहीं दिखा तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और सेना ने मिलकर एक ऐसा आत्मघाती और घिनौना चक्रव्यूह रचा जिसे जानकर पूरी दुनिया सन्न रह गई। 20 घंटा भाई होती ही नहीं, 2 घंटे लाइट है तो 2 दिन लाइट है ही नहीं। अभी मिसाल की बात है, इस टुकड़े में लाइट है तो आगे वाले टुकड़े में लाइट नहीं है। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं? बिल्कुल टोटल क्लियर दे रहे। केसीआर लोगों को बोलो घंटे के लिए सिर्फ लाइट खोलेंगे, घंटे के बाद लाइट बंद हो जाती है। अभी फिर अंधेरों में लोग डूब जाएंगे। बैठे हुए अभी मेहमान घर पे आए हुए, दूध लेना है, आपके आगे लाइट है नहीं, गैस है नहीं। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं? रोड पे जाते 10 मिनट के लिए लाइट खोलते हैं, वापस लाइट बंद कर लेते हैं। रोड पर बंद करते फिर लाइट आती है, फिर लाइट आती है। थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा परेशान है यहाँ तो। इसमें तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। आधा घंटा लाइट होती है, 3 घंटे नहीं होती है, वो भी एक टुकड़े में है दूसरे में नहीं है। इससे बहुत ज्यादा परेशानी है। 24 घंटे में कितने घंटे लाइट आती है? 24 घंटे के अंदर 6 घंटे लाइट होती है, 18 घंटे गायब होती है। और केसी वाले जो है खुद कुंडा लगाते हैं, वो खुद चोर हैं, सारा रास्ता बताते हैं। इसके बावजूद सिस्टम ये है। और आप बिजली की बिलें भर रहे हैं। बिल भर रहे हैं लेकिन लाइट नहीं है, बिल भी डबल। ऐसा नहीं कि आप 50 आता है तो उसकी जगह पे 150 आ रहा है, यानी 1000 की जगह पे 2500 आ रहे हैं। टाइम खाते हैं, दूसरे टाइम नहीं खाते हैं। यहाँ की आवाम तो ऐसे ही चल रही है भाई। लोगों को बेरा खरा के तबाह बर्बाद है। लोग बर्बाद है, सिर्फ अपना खुद देख रहे हैं। बाकी आवाम कहीं बाढ़ में चाहे जिए चाहे मरे, उनको इनसे कोई वास्ता ही नहीं है। अपना खाओगे तो कमाओगे तो खाओगे, वरना आपको दूसरों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये टेंशन आपकी है। एक बेहद सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई है। पीओके के आतंकी ट्रेनिंग सेंटरों के अंदर पाक सेना ने एक खौफनाक साजिश की स्क्रिप्ट लिखी। रिपोर्ट कहती है कि मुनीर की शय पर आईएसआई अब इस शांतिपूर्ण आंदोलन को कुचलने के लिए लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के खूंखार आतंकियों का इस्तेमाल करने जा रही है। साजिश बेहद शातिर और खूनी है। पाकिस्तानी सेना की योजना है कि लश्कर और जैश के पाले हुए आतंकियों को चुपके से इन रैलियों में घुसा दिया जाए। ये आतंकी भीड़ का हिस्सा बनकर शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में अचानक अंधाधुंध हिंसा और आगजनी भड़काएंगे। और जैसे ही हिंसा भड़केगी, पाकिस्तानी फौज को निहत्थे नागरिकों पर तोपे और टैंक चलाने का, उन पर बेतहाशा बल प्रयोग करने का एक रेडीमेड बहाना मिल जाएगा। इस पूरी साजिश का मकसद सिर्फ एक है, पीओके के इस जायज नागरिक अधिकारों और रोटी कपड़े मकान के आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी साजिश करार देकर बदनाम करना। लेकिन शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर ये भूल रहे हैं कि आवाम जब जागती है तो तानाशाहों के तख्तो ताज हवा में उड़ जाते हैं। 78 साल का दमन अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। पाकिस्तान चाहे जितने आतंकी पैतरे बदल ले, चाहे जितनी गोलियां बरसा ले, पीओके की जनता ने ठान लिया है कि वो इस जबरिया शासन का अंत करके ही दम लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पाकिस्तान की आतंक परस्त नीति और पूरी तरह से नाकाम यहाँ की सरकार और सेना का ही एक तरह से नतीजा है कि अब बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा या पीओके, यहाँ की आवाम सड़कों पर उतर आई है और सिर्फ आज़ादी चाहती है। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है क्या एक बार फिर से अब पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं। नापाक में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली 24/7 पर आगे भी जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।